एक फोल्डर की डिटेल को दूसरे फोल्डर से एक्सेस करना है तो क्या होना पड़ेगा वो कभी क्या बना के दिखाओ, मतलब आप कितना बोल दिएगा सो नोन एज पोर्टेबल एग्जीक्यूटिव फाइल। ये बेटे बाबा पूछते हैं क्यों ये पोर्टेबल कैसे बन गया, इसलिए बन गया ओएस इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट टू बोटो के एससीएलआर है। चार आदमी मेरे बगल में खड़े हैं, चारों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज जानते हैं, वो एक चीज आता है इंग्लिश आती है, घर के पास क्या बोलो सीएलआर है, तो उसके बाद सीएलआर है तो असेंबली को समझ पाएगा, अगर समझ नहीं पाएगा, ठीक है, बिकॉज असेंबली अंडरस्टूड बाय सीएलआर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना डीएल के अंदर क्लासेस भी हो सकते हैं और डीएल के अंदर नेम स्पेस भी हो सकते हैं, और क्लास कहाँ हो सकते हैं बोलो, इसको यहाँ से जोड़, इसको यहाँ से जोड़, ये तो डीएल के अंदर क्लासेस होंगे, ये क्लासेस बोल कहाँ होंगे नेम स्पेस के अंदर, समझ गए मेरी बात को, अरे बोलो। और नेम स्पेस का बनाओगे दिखा दो उसको, इस सीट वाइट के अंदर ऊपर देखो वाई नेम स्पेस। अब इसका आंसर दो, ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3, वाई नेम स्पेस, व्हाट इज नेम स्पेस एंड फंक्शन ऑफिस का होगा।
कोई क्लास अगर नेम स्पेस में है, हम उसको दो तरीके ऐसे एक्सेस करते हैं, यूजिंग मैथ करके या नेम स्पेस का नाम डॉट हो गया। कंसोल क्लास है बेटा, राइट है उसका स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन क्लास के नाम से कॉल होगा। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक होगा। प्रैक्टिस सॉरी, अब ठीक से देखो बालक, आपको बोल रहे हैं ऐसा देखो कि दिमाग में सेट हो जाए, इतना कंसंट्रेशन से देखो। और जब बेटे लैब में जाओ ना तो कॉपी खोल के मत करो, अपने से करो, गलतियां और क्या हो होने दो गलती, देख के मत करो, वहां पे फ्री टाइपिंग वाली बात हो जाएगी। चलो अब यहाँ पे आपने इसको चूज कर लिया, सी डी स्पेलिंग इंग्लिश हो गई, प्रैक्टिस क्या है, अब ठीक है, एक मिनट रुको प्लीज, प्रैक्टिस हाइफन व्हाट, सीडी प्रैक्टिस हाइफन व्हाट, आ गए इस वाले फोल्डर में, आ गए नोटपैड में, आ गए यूजिंग मत लिखो, यूजिंग सिंपल लिखो, पब्लिक क्लास कैलकुलस, कैलकुलस हम नहीं, हाँ कैलकुलस ये हो गए, पब्लिक स्टैटिक वायर अपना मेन हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपल लिख दो, एक बनाओ फंक्शन पब्लिक स्ट्रिंग बस समझने का ट्राई करो। अब यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, क्या होगा, रिटर्न होगा, मेरा ही नाम है तो चलो। अभी फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, रिटर्न दे दिया संदीप। अब बेटे मेन यहाँ पे क्लास का बोलो क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैलकुलस सी न्यू बट कैलकुलस, आपकी सी बन गई ऑब्जेक्ट, और सी से क्या करा, फंक्शन कॉल किया, और किसको दे दिया, स्ट्रिंग आई को दे दिया, और क्या दे दिया, आई डॉट सॉरी कंसोल राइट। अब देखना बेटे चीज देखना, ये जो कंसोल एक बनाया क्लास है, और उसके स्टैटिक फंक्शन कौन है, राइट लाइन, क्यों, क्लास के नाम से कॉल हो रहा है, और ऑब्जेक्ट से कॉल होगा तो मेंबर फंक्शन होगा। अब यहाँ मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया, बट ये जो क्लास है किसी नेम स्पेस में, हमने क्या लिखा था मुझसे पहले, अगर कोई क्लास अगर नेम स्पेस में 2 रास्ते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, ये तो ऊपर क्या लगा दो, यहाँ से शुरू करो, किसी का डॉट नेट सिखाते हो तो यहाँ से शुरू करो कि क्या है डॉट नेट, क्या प्रोग्राम बनते हैं, कैसे प्रोग्राम बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स, ये इम्प्लीमेंटेशन। तो कंसोल एक क्लास है इस नेम स्पेस के अंदर, या तो ऐसे लिख लो, या तो क्या सिखाया, सिस्टम डॉट इन। अगर ऐसे लिखोगे फिर इसकी आवश्यकता, इसे कमेंट कर दो, रन मत करो। तो क्या देखा, हमने ही क्लास बनाई, हमने ही फंक्शन बनाई, हमने ही मेन बनाई, और हमने क्लास का बोलो क्या बनाया, ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करा, और आई को दिया, और आई की आउटपुट ले लिया, सब कुछ हमने ही करा। उसी वाले फोल्डर में सेव करो, सी ड्राइव के अंदर प्रैक्टिस, सॉरी कोई नाम नहीं, tr.cs ट्रायल.cs, लो कंपाइल तो फाइल आ गई।
ये आपका सोर्स कोड हो गया, CSC TR.CS। आपकी असेंबली बन गई। देखो ये असेंबली है, EXE को क्या बोलते हैं? असेंबली बोलो। EXE मत बोलो, असेंबली बोलो। असेंबली क्या बोलो? EXE। डॉक बोलो या MS वर्ड बोलो, एक ही बात। डॉक क्या होगा? डॉक फाइल की एक्सटेंशन है। तो अब यहाँ पे तुम रन करो उसको TR से। आ गया संदीप? क्या देखा? हम नहीं बनाया और हम नहीं एक्सेस किया। अब एक काम करो, बनाएंगे हम, एक्सेस कोई और करेगा। ये क्या करेगा बोलो? DLL और EXE। अब क्या करेगा यहां से? देखो दिमाग देखो। हो गया? अब देखो क्या करें। आप बोलते हैं कि नहीं, इसको इस प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि हम नहीं खाना बनाया और हम नहीं खाया। सुन रहे हो? खाना कौन है और खाने वाला बोलो कौन है? अरे बोलो यार, हम ही हैं। सब कुछ हम ही है। अब एक काम से इसको निकाल दो, कट कर दो। तो मैंने क्या कट कर लिया? अब खाना बनेगा और पैक होगा, खाएगा कोई और शर्त है बेटा, खाने वाला और खिलाने वाला दोनों एक ही फोल्डर में। क्या कहलाएगा? प्राइवेट असेंबली। एक ही किचन है और वही रूम है, वही सब कुछ है मेरे पास, 2 रूम नहीं है मेरे पास। अब सेव किया, कर लिया सेव। अब देखना प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। CSC TR.CS ये सेकंड प्रोग्राम बन रहा है। लैब में इतना आपको ध्यान रखना क्या पढ़ाया? देख प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। क्या बोला? एंट्री पॉइंट नहीं। अच्छा, C# का प्रोग्राम बिना मेन का कंपाइल नहीं होता। ओके, अगर मेन होता है बेटा तो EXE बन गई। अगर मेन नहीं है तो क्या बनेगा? DLL बनेगा। नहीं आया समझ में? मामा मेरा खाना पैक कर दो, बाद में खाएंगे। मेरा खाना भी निकाल दो। सेल्फ यूज हो गया, अभी निकाल दो। EXE क्या सेल्फ यूज है? अगर आपको बिना मेन का प्रोग्राम कंपाइल करना है, डिफॉल्ट टारगेट। अब बेटा मेरा टारगेट EXE नहीं है, क्या बोलो? लाइब्रेरी। अब मेरा टारगेट खाना नहीं है, पैक कर दो। नहीं आ सकता। ये बेटा पूछता है इंटरव्यू में, तुम्हारा प्रोग्राम बिना मेन कंपाइल हो सकता है कि नहीं? अब चेक कर, बच्चा आते ही क्या सकता है, कोई चीज सकता है, वेब पेज, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, उसको क्या मतलब कंसोल से। मास्टर आया, 2-3 महीने क्या सिखाया? ओनली ASP.NET, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ड्रैग एंड ड्रॉप, कोर्स खत्म हो गया। तू पढ़ाता क्या? कंट्रोलिंग क्या पढ़ाता? बोलो कंट्रोल्स। उसका मेन मुद्दा कंट्रोल होता है, उसे कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं। तुम देखो प्रोग्राम बिना मेन कंपाइल नहीं हुआ। फिर से देखो, फिर से देखो। अब तुम ये क्वेश्चन छोड़ के चले गए इंटरव्यू में कि डज योर प्रोग्राम कैन कंपाइल विदाउट मेन और नॉट? क्या बोल रहे हैं? और एंट्री पॉइंट कौन है? बोलो मेन गेट है। मेन कैसे करेगी कंपाइल? डिफॉल्ट टारगेट कॉलन LIBRARY स्पेस TR.CS। देखो क्या बन गया। अब इसको देखो, पुराने वाले नोट को देखो, जो नोट बनाया अब यहाँ क्या बन गया? पहले कंपाइल किया बेटे, EXE बनी। अरे बोलो यार, उसमें से मेन को निकाल दिया, पूरा पोर्शन निकाल दिया, क्या बन गई? बोलो क्या बन गया? बड़ी जो DLL बनी है, तो ये DLL बोलो, EXE बोलो, असेंबली बोलो। ये जो असेंबली बनी है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट असेंबली। मतलब इसकी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वही बंदा बना सकता है जो सेम क्या बोलो, सेम फोल्डर में। वापस कर दो, वापस कर दो, उसको वापस कर दो, कंट्रोल भी कर दिया।
अब कहां से 1 से 2 गए, अब 2 से कहां आ गए बोलो 1 पे आ गए। ये तुमको लॉजिक रखना है। वापस आ गए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब ये वाला करेंगे जो पहले करा था। देखो ऐसे कंपाइल कर लिया ये वाला, और क्या चला है बोलो 22 चेयर और बर्थ बोलो कौन S1। एवरी टिकट इज ए प्राइवेट असेंबली बेटा, ये नहीं कि आप कहीं जाके बैठ जाओ मन मर्जी। एवरी हॉल टिकट इज ए प्राइवेट असेंबली, उसमें चेयर नंबर लिखा हुआ 22 चेयर नंबर। हर चीज दुनिया में क्या बोलो प्राइवेट असेंबली। अगर बनाना है पब्लिक तो ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। बोलो कौन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, क्या मैं अपनी पेन को यूज कर सकता हूं सर। अदरवाइज हर चीज क्या बोलो प्राइवेट है, हर चीज डेटा हाइडिंग है। निकाल दिया, अब सेव कर। अब कहां डाल दिया बोलो, कहीं और डाल दिया। अरे बोलो यार, बट आपको क्या कहा था कि ये जावा C# है, ये हर चीज बोलो कहां होते हैं बोलो क्लास के अंदर होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेटा हर चीज कहां होता है बोलो क्लास के अंदर। ये बना लो क्लास ट्रैक, उस क्लास का नाम कैलकुलस था, इस क्लास का नाम बोलो क्या हो गया ट्रायल हो गया। अब थर्ड प्रोग्राम पे आ गया। ये होता है सुनना और करना। पहला प्रोग्राम सर ने उसे प्रोग्राम से कट करा और पहला प्रोग्राम लिखा, उससे कट करा, डीएल बन गया। फिर दोबारा डाल दिया। ये बच्चे रिकैप नहीं कर पाते कि वो क्या रहा है क्लासरूम के अंदर। फिर हमने क्या करा, उसको कट करा, किसी और फाइल में डाल दिया। अब क्या हो गया, बनाने वाला अलग और एक्सेस करने वाला बोलो क्या हो गया अलग हो गया। यस हाँ बेटा बोलो बेटा, हम बोल सॉरी सब बाहर चले गया बोलना। आर्टिस्ट नहीं हो गए, क्यों, ये अलग हो गया। देखो TR अलग हो गया और ये वाली फाइल अलग हो जाएगी। इसका नाम क्या दे दिया, कोई नाम दे दो, इसका नाम दो TR1.cs। तो क्या बोलोगे, TR से बना था और TR1 से एक्सेस होगा। नहीं आ सकता, छोटे बच्चे हैं ये लोग, हाँ एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा। तो TR से बना था और TR1 से क्या होगा बोलो एक्सेस होगा। अब पहले TR से सब कुछ हो रहा था, देखो ना ये वाला, ठीक है। अब क्या करोगे CSC और फॉर रेफरेंस। क्यों रेफरेंस क्यों दिया कि TR1 किसको यूज कर रहा है बोलो, कॉलम TR1 डॉट TR डॉट DLL स्पेस TR1 डॉट CS। हो गया। अब लोग क्या बन गया, अब मार्केट में क्या बेचेंगे DLL प्लस DS। अब क्या लिखा TR1, तो क्या देखा TR से भी क्या आ रहा है बोलो, TR से भी क्या आ रहा है संदीप आ रहा है। अरे बोलो यार, TR से भी क्या आ रहा है संदीप और TR1 से भी क्या आ रहा है बोलो। डाला था मेन, इसकी एक्सी बनी थी, फिर प्रोग्राम खोला था, मेन को वहां से काटा था, मेन बोलो कहां डाल दिया था बोलो इसके अंदर। इसको कैसे कंपाइल करेंगे इसके साथ, क्यों वो क्लास कहां पर ही है DLL के अंदर। यह समझ में चलो। अब ये हुआ, ये हो गया प्राइवेट असेंबली, इसे प्राइवेट असेंबली। अब एक काम करो, माई कंप्यूटर में चलो, C ड्राइव में चलो, प्रैक्टिस 2 में चलो और यहां से इसको कट करो। कट क्यों किया, कट क्यों करा,
कट क्यों करा कि जो एक्सेस करेगा उसको कहीं और एक्सेस कहीं और डालो। नहीं है सर, कट कर लिया और कहाँ आ गए, इसको मत छेड़ो, एक और बना लो फोल्डर। नहीं है सर, खाना लो उधर जाके बैठ, यहाँ नहीं खाना। MD प्रैक्टिस की क्लाइंट। नहीं है सर, अरे बोलो यार, CD वर्ड, प्रैक्टिस की वर्ड और प्रैक्टिस का C या पेस्ट कर दो। अब देख लो, अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, बनाने वाला बैठा है। अरे बोलो यार, इससे वाला ये वाला कौन है, जो एक्सेस करने वाला बैठा है। तो जो डिफरेंट फोल्डर हो गया, ये नहीं होता। अगर ये कर लिया तो क्या कहलाएगा, शेयर्ड। अब आ जाओ, इसको मत छेड़ो, C में आ जाओ, क्या मिला, R4 रेफरेंस। अब जो रेफरेंस दोगे, DL कहाँ पड़ी है, वहां पड़ी, DL वहां पड़ी है ना, तो क्या दोगे, C ड्राइव के अंदर प्रैक्टिस